जब तुलसी गाबार्ड ये कहती हैं कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, और इजराइल इस लाइन पर आगे चलता है कि हम न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह करेंगे, वो 60 to 90% के बीच में पहुंच रहे हैं जो वेपन ग्रेड का एनरिचमेंट है। तो तुलसी गाबार्ड का बयान और ट्रंप का ऑर्डर करना B2 के जरिए, इसको आप कैसे एनालाइज करेंगे? अनम्यूट करें सर। दो चीजें राजीव जी हमें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात जो है, इतिहास जो है फिर से रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है। आप देखेंगे जो बुश जूनियर, वो कहते नजर आए कि इधर विथ यू आर विथ अस और यू आर अगेंस्ट अस। उस समय में भी जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन इराक में गया था, WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढते ढूंढते उन्हें कोई वेपन्स ऑफ मास नहीं मिला। डिस्ट्रक्शन मिला नहीं। उसके बावजूद इराक पे इन्वेजन हुआ, इराक का तहस नहस हुआ। आज इतने तेल होने के बावजूद भी इराक के लोग जो हैं खाने के लिए मोहताज हैं, जो आम पब्लिक है, आम नागरिक हैं। अभी उस समय में भी कुछ आवाजें ऐसी थी व्हाइट हाउस के अंदर भी, जिन्होंने ये कहा था कि WMD जब नहीं है तो आप इन्वेड नहीं कर सकते। वही चीज यहाँ फिर से दोहराता हुआ नजर आ रहा है। ये फर्क सिर्फ इतना है इसमें, ये लोगों के पास न्यूक्लियर फ्यूल है जरूर, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर फ्यूल से बनता हुआ एक इलेक्ट्रिकल जनरेशन फैसिलिटी है, जिसको जर्मनी ने और रशिया ने मिल करके इसको लगाया था। 2011 में इसके शिलान्यास हुआ था। बहुत जोर शोर से इसमें बहुत लोग बढ़ चढ़ के भाग भी लिए थे। अमेरिका भी इसी उल्लास में शरीक था। लेकिन आज के तारीख में ये कहा जा रहा है कि 90% तक पहुंचने की संभावना है, और वो फोर्दो में रखा रखा हुआ है। ठीक है, हम मानते हैं कि चलो फोर्दो में रखा हुआ है। और अगर कोई देश जो है वेपन ग्रेड न्यूक्लियर वेपन की तरफ जा रहा है, वो हमें सबसे पहला सवाल है कि क्यों जा रहा है, ये क्या उसका थ्रेट परसेप्शन है जिसकी वजह से जा रहा है। राजीव जी, इसमें दो रीजन हैं। सबसे पहली बात, जो भी नेशन जिसके पास न्यूक्लियर वेपन आ जाता है, वो उस नेशन को कोई और नेशन अटैक नहीं करता। ये इतिहास गवाह है। नॉर्थ कोरिया देख लीजिए। नॉर्थ कोरिया के पास सब जानते हैं कि न्यूक्लियर वेपन अवेलेबल है। नॉर्थ कोरिया अगर खतरे के मामले में, विश्व खतरे के मामले में अगर देखा जाए, तो वहां एक सनकी आदमी बैठा हुआ है, वो कभी भी बटन दबा सकता है। लेकिन उनके ऊपर अटैक करने की ये जरूरत इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वेपन है, इराक के पास नहीं है। अब आते हैं तीसरा जो आपका सवाल, ये इन तीनों जगह पे अटैक की, हम जरा सा इसको डिमिस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। जो फोर्डो है, जी। इस पे अटैक आज रात को होगा। ये मैंने 1:40 को मैंने ट्वीट किया था, 5:40 को, 5:43 को शायद ट्रम्प आकर के इसकी ऐलान की थी। फोर्डो में जो फैसिलिटी है 90 मीटर, राजीव जी 90 मीटर, 180 फीट से 200 फीट गहरा है। ये जो GBU-57 वहां तक भेद नहीं सकता। अगर GBU-57 ने अटैक किया है, उसके एंट्री पॉइंट्स पे और एग्जिट पॉइंट्स पे अटैक किया है। जब भी आप पहाड़ के अंदर ऐसी चीजें बनाते हैं, तो आप इमरजेंसी एंट्री एग्जिट पॉइंट भी लगाते हैं। तो फोर्डो के अटैक जो है, चीजों को डिले करेगा, चीजों को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अटैक जो है, वो मैं मानता हूं नतांस में, क्योंकि नतांस में जो सेंट्रीफ्यूजर्स हैं, वो टेक्नोलॉजिकली ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और वहां का जो अटैक है, अगर सेंट्रीफ्यूज कितने हद तक क्षतिग्रस्त हुआ उसके ऊपर निर्भर करेगा। मेरे ख्याल से 3 से 10 साल कम से कम ये लोग पीछे चले गए, क्योंकि सेंट्रीफ्यूज से ही आप इसको एनरिच करते हैं। और एनरिच यूरेनियम 90% आपको फ्यूल में इस्तेमाल नहीं होता है, वेपन ग्रेड में ही इस्तेमाल होता है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट जगह जहां पे इन्होंने अटैक किया है, इस्फहान, वो भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूल के चारों तरफ आप जिरकोनियम लगाते हैं, उसके चारों तरफ आप लेड लगाते हैं, फिर आयरन लगाते हैं, और वो हैंडलेबल हो जाता है। नहीं तो वो अपने आप में बड़ा एक खतरनाक फ्यूल है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बारूद है जिसमें आप आग लगा दो फट जाएगा। आपको इसको एक इनिशिएटर मैकेनिज्म चाहिए, जो चेन रिएक्शन को शुरू करेगा, तब जाकर के ये एटम बॉम्ब बनता है। नहीं तो सिर्फ बहुत अच्छे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। मैंने भी इसको हैंडल किया हुआ है, कई कई बार इसको देखा भी हुआ है फिजिकली। सो ये सारी चीजें मद्देनजर मुझे ये लगता है
कि ईरान अटैक करे राजीव जी या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली अमेरिका फिर से अटैक करेगा, जी। अमेरिका फिर से इनके अंदर जाएगा। अमेरिका जब तक इस ईरान मैं आता हूं, कुछ हद तक निस्तानाबूद ना हो जाए, अपना कोशिश जारी जारी रखेगा। रखेगा इराक जैसा। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, ईरान के सैन्य ठिकानों पर भीषण बमबारी की भी खबर है। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस